इंस्टाग्राम पे एक नॉर्मल थीम पेज रन करने वाला बंदा या फिर कोई पर्सन जिसके वो पीछे काम कर रहा था उस पेज के, तो वो कितना ज़्यादा मतलब कि इनकम जनरेट करता है, वो सब चीज़ के बारे में आज आपको मैं डिटेल बताने वाला हूँ। क्योंकि मेरा भी एक थीम पेज है जहाँ पर मतलब कि अभी मैं काम कर रहा हूँ। अभी फिलहाल उस पर तो मतलब कि वैसा ग्रोथ नहीं है जैसे कि मेरे को मतलब कि चाहिए होता है। ये सब चीज़ का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो आज की वीडियो में इसी को मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए आज की वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहली बात, एक थीम पेज जो कि एक पर्टिकुलर मतलब कि कैटेगरी के वाइज होता है, ठीक है, या फिर कोई मोटिवेशन या फिर अपना जिम वगैरह का या फिर और ट्रेवल वगैरह का या फिर और भी बहुत कुछ का मतलब कि यहाँ पास कैटेगरी, या फिर आप फाइनेंस का भी बता सकते हो। बहुत से मतलब कि कैटेगरीज है जहाँ पास मतलब कि आप अपने नॉलेज के बेस पर ये सब चीज़ शेयर कर सकते हो। तो ऐसे ऐसे बहुत से थीम पेजेस हैं जहाँ पास मतलब कि लाखों में फॉलोअर होते हैं, यहाँ पास मिलियंस में भी फॉलोअर होते हैं। किसी किन्हीं के तो 2 मिलियन 3 मिलियन भी है, मैंने मतलब कि देखा है। और उस पर मतलब कि ना इंगेजमेंट उसके व्यूज़ के मतलब कि बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा। जहाँ मतलब कि आपके पास ऑडियंस हुआ वहाँ पास मतलब कि आपको मतलब कि ब्रांड डील्स आना बहुत ही ज़्यादा मतलब कि नॉर्मल सी बात है। और ब्रांड डील्स आते हैं भाई, और मतलब कि अच्छे खासे अमाउंट का उनको ऑफर देते हैं। अगर उनको सूटेबल लगता है तो वो बिल्कुल मतलब कि काम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उनके जो पेज है उस पर ग्रोथ ही वैसा है और उनका ऑडियंस भी वैसा है, जो कि मतलब कि सामने वाले प्रोडक्ट जो सेल कर रहा है उसको मतलब कि वैसी ऑडियंस चाहिए होता है। तो यहाँ पास बहुत से मतलब कि कैटेगरीज होते हैं, उसको मतलब कि मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि पहला कैटेगरी अपना फनी एंड इंटरटेनमेंट, ठीक है। इस पे आपने बहुत सारे मीम पेजेस देखे होंगे, बहुत सारे मतलब कि आपके पास भी फनी फनी मतलब कि वीडियोस आते होंगे जिसको आप लाइक भी करते होंगे, और कई सारे ऐसे पेजेस होंगे जिनको आप फॉलो भी करते होंगे। तो उन्हीं में से किसी भी एक पेज को आप ओपन करके देखना, और ओपन करके देखना कि उस पर कितने ज़्यादा फॉलोअर है और उनके अभी फिलहाल रिसेंट पे कितने मतलब कि व्यूज वगैरह आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें एक बार आप चेकआउट जरूर से करना। तो मान लो जाए अगर एक फनी इंटरटेनमेंट कैटेगरी के अगर कोई सा भी एक पेज है जहाँ पास 1 लाख फॉलोअर है, तो अगर उस 1 लाख फॉलोअर पे अगर कोई ब्रांड प्रमोशन आता है तो उसके एक स्टोरी का चार्ज वो कर सकता है लगभग अगर फेस वैल्यू नहीं है तो एक स्टोरी का चार्ज मिनिमम 6,000 से लेकर के 10,000 तक के बीच कर सकता है स्टोरी प्रमोशन का, वो जो कि 24 घंटे के लिए रहता है। और उसके बाद अगर मान जाए एक रील बना करके डालना होगा, कोई से भी पर्टिकुलर एक रील, तो रील के लिए वो लगभग 15 से 20,000 10,000 तक का भी वो चार्ज कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन देयर मतलब कि क्या मतलब कि वो कंटेंट डाल रहा है और किस प्रकार का मतलब कि उसके वीडियोस पे मतलब कि या फिर रील्स पे इंगेजमेंट है। तो ये सब चीज़ें मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। तो इसके बेसिक पे मतलब कि वो वहाँ से पैसे बनाता है, और उस पर मतलब कि मान लो जाए महीने पे ज़्यादा नहीं 3 प्रमोशन ही करता है, ओनली 3। अगर रील का तो 3 का 10,000 के गुना कर लो आप, कितना ज़्यादा आता है वो आपको पता चल जाएगा। अब ये तो होगा इंटरटेनमेंट कैटेगरी का या फिर एक फनी या फिर मीम पेज का, ठीक है। अब मान लो जाए यहीं पास एक मोटिवेशन या फिर कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर जो कि मतलब कि वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है और उसके 1 लाख फॉलोअर है, तो उसके पास बताओ भाई यहाँ पास ब्रांडेड डील आते हैं। जैसे कि यहाँ पास बहुत से बड़े बड़े कंपनीज भी उनके साथ कोलैबोरेट करते हैं, ठीक है। कोलैबोरेट करने के साथ साथ उनको अच्छे खासे प्रोडक्ट भी देते हैं, प्रोडक्ट के साथ साथ उनको पैसे भी देते हैं। तो मान लो जाए जैसे कि कोई इन्फ्लुएंसर है जिसका 1 लाख फॉलोअर है, ठीक है, वो 1 लाख फॉलोअर है, तो एक स्टोरी का चार्ज वो मिनिमम मतलब कि ना 6,000 तो मिनिमम रहेगा, ठीक है। उससे ऊपर मतलब ही कर सकता है, वो उसके वैल्यू के ऊपर प्रोवाइड कर सकता है। उसके इंस्टाग्राम पेज के इंगेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा वो मतलब कि चार्ज ले सकता है। और मान लो जाए एक रील डालना होगा, 1 लाख फॉलोअर है जिसपे अगर आपको रील डालना होगा, तो रील के लिए यहाँ पास ब्रांड डील्स मतलब कि आप अपने हिसाब से तय कर सकते हो। इस यहाँ पास आप 25,000 भी चार्ज कर सकते हो, यहाँ पर 30,000 भी चार्ज कर सकते हो, यहाँ पास आप उससे और भी चार्ज कर सकते हो। लेकिन आपके जो थीम पेज है या फिर जो भी आपके इंस्टाग्राम पेज है वहाँ पास आपका एंगेजमेंट किस प्रकार से है वो भी बहुत ही ज़्यादा मतलब कि मैटर करता है, ठीक है। लोग उस पर कमेंट कर रहे हैं या फिर उस पर मतलब कि क्या इंगेजमेंट जा रहा है, कितना व्यू जा रहा है आपके प्रति रील पे, ये सब चीज़ें मतलब कि थोड़ा मैटर करता है। लेकिन जहाँ पास मतलब कि फेस वैल्यू रहता है, जहाँ पास एक कोई पर्टिकुलर पर्सन होता है, जहाँ पास वो अपना खुद का फेस यूज़ करके यहाँ पास वीडियोज़ वगैरह बना रहा है और रील डाल रहा है, तो यहाँ पास मतलब कि ब्रांड डील ज़्यादा मतलब कि अपना क्या बोलते हैं पैसा मतलब कि इन्वेस्ट करना चाहते हैं। क्योंकि पता है भाई कोई भी लोग बिना फेस वैल्यू वाले के ज़्यादा मतलब कि जो फेस वैल्यू पे वीडियोज़ बना रहा है उस पर मतलब कि ना ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ पास कोई पर्टिकुलर पर्सन है। तो लोग सिंपल सी बात है, मैं बताऊँ कोई सा भी कंपनी हो जब आता है तो सबसे पहले तो आपका
पर्सनल ब्रांड है या फिर नहीं, वो सब चीज़ से पहले मतलब कि देखता है, ठीक है। उसके बेसिक पे आपके मतलब कि यहाँ पर बहुत सारे आपको ऑफर्स प्रोवाइड करते हैं। अब ये तो हो गया मात्र 1 लाख फॉलोअर वाले का। अब मान लो जाए यहीं पास हो गया 1 मिलियन, तो इसका तो कोई मतलब कि कैलकुलेशन ही नहीं है भाई। यहाँ पास मतलब कि कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि कितना ज़्यादा मतलब कि वहाँ पर चार्ज करते होंगे, कितना ज़्यादा उसका मतलब कि वो रेवेन्यू जनरेट होता होगा प्रति मंथ। यहाँ पास कोई आता पता नहीं है, मतलब कि आप कैलकुलेशन ही नहीं कर सकते। सीधी सी बात मैं बताता हूँ, अगर मान लो 3 से 4 रील डाल रहा है भाई प्रति महीने, तो वो तो सीधा मतलब कि लाख प्लस मतलब कि निकल जाता है, ठीक है। तो ऐसा है भाई। और यहाँ पास कोई सा भी अगर आप कंटेंट देखते हो तो वहाँ पास अगर कोई मेहनत कर रहा है तो आप जान लो कि जहाँ पास भी कोई मेहनत कर रहा है वहाँ से आपको कुछ ना कुछ रिटर्न उनको मिल रहा है। और वैल्यू, सबसे पहली बात, अगर आप जिसको भी वैल्यू प्रोवाइड करोगे तो वैल्यू के रूप में वो भी आपको रिटर्न देगा। और रिटर्न एक पर्टिकुलर कोई सामान वगैरह तो नहीं होता भाई, वो पर्टिकुलर एक टाइम जो कि आपके वीडियोस को देख करके वो इन्वेस्ट किया, तो उसी इन्वेस्टमेंट टाइम का आपको पैसे के रूप में कोई ब्रांड डील आपको देता है। तो यही बात है कि जो भी मतलब कि इन्फ्लुएंसर यहाँ पर काम कर रहे हैं वो सब कुछ जेन्युइन तरीके से काम कर रहे हैं। जितने भी आपके फेस वैल्यू वाले फेवरेट क्रिएटर होंगे वो सब कुछ मतलब कि अच्छे से काम करते हैं, तभी जा करके वो अभी तक टिके हुए हैं। और मान लो जो थीम पेजेस हैं जिसपे मतलब कि फेस वगैरह नहीं रहते, वो सिर्फ फोटो वगैरह भी अपलोड कर लेते हैं, रील वगैरह भी अपलोड कर लेते हैं, उन पे आता है ब्रांड डील, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जितना मतलब कि जो एक फेस वैल्यू वाले पेज पे रहता है। जैसे कि अब मान लो जाए मेरा एक पेज है, वहाँ पास मतलब कि मेरा टोटल फेस वैल्यू वाला ही वीडियो डाल रहा हूँ, अगर उस पर अच्छे खासे आ जाते हैं तो उसका भी वीडियोस आपको मैं शेयर करूँगा। और लगभग अभी उस पर 7, 8, 10 रील ही डले हैं, ज़्यादा कुछ नहीं डले हैं, ठीक है। तो उस पर आप जरूर से एक बार चेकआउट करना यार, जब मैं आपको बताऊँगा तब, ठीक है। और यहाँ पास बहुत से ऐसे पेजेस हैं जिनको मैंने भी फॉलो करके रखना है अपना मेन आईडी पे, तो वहाँ पास मेरे को पता चलता है कि वो सब चीज़ बताते हैं वो सभी इन्फ्लुएंसर्स, तब जा करके ये सब चीज़ के बारे में मेरे को पता चला है। और यहाँ पास एक इंस्टाग्राम आईडी है भाई जिसने मतलब कि ना 2 महीने में 5 लाख फॉलोअर कंप्लीट किए हैं, ओनली 2 महीने में। तो उसने कैसे किए वो सब चीज़ स्ट्रेटेजी अपना शेयर करता है, उसी स्ट्रेटेजी को वो एक मतलब कि प्रोडक्ट बना दिया है, डिजिटल प्रोडक्ट, जो कि लाइव सेमिनार भी देता है और उसी पे मतलब कि ना वो सब चीज़ बताता है कि किस प्रकार से उसने ये सब चीज़ किया है। तो भाई लोग क्यों मतलब कि नहीं सपोर्ट करेंगे उसको, क्यों नहीं? वो तो उसके पास रिजल्ट है दिखाने के लिए कि 5 लाख फॉलोअर उसने विद इन 2 मंथ या फिर 3 मंथ, ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख फॉलोअर। यहाँ पास 1-1 लाख फॉलोअर करने में लोगों को साल, 1.5 साल, 2 साल लग जाते हैं और उसने सिर्फ 2 से 3 महीने में ही किया है। तो लास्ट में यही कहूँगा कि ये सब चीज़ आप भी कर सकते हो, और अगर नहीं करना तो करिए स्क्रॉल, मेरे को क्या करना। तो चलिए मैं देखिए नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।